हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। रीजनिंग का आज बहुत ही मस्त टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसके टाइप्स कितने होते हैं एंड क्या क्या होता है। वन सेकेंड। ओके, तो क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स हैं। एक तो होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। दूसरा होता है नंबर क्लासिफिकेशन, फिर लेटर क्लासिफिकेशन, फिर मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, उसके एग्जांपल समझते हैं एग्जांपल से कि होता क्या है एंड उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमको उसको प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आया वर्ड क्लासिफिकेशन। हमने फर्स्ट लिया वर्ड क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिए ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स दिया रहेगा, जिसमें से कोई 3 वर्ड्स जो दिए रहेंगे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, चौथा जो रहेगा वो रिलेट किसी से नहीं करेगा। मीन्स हमारा जैसे ऑड मैन आउट रहता है ना, वैसे सेम ये क्लासिफिकेशन है टॉपिक। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ड क्लासिफिकेशन सिर्फ वर्ड रहेंगे, इसके अंदर नंबर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाएगा सिनोनिम्स देखा जाएगा, एंटोनिम देखा जाएगा। 2 चीज़ देखा जाता है और भी बेसिक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया है, कार दिया है, बस दिया है, स्कूटर दिया है, जीप दिया है। अब ये चारों में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा ऐसा 3 है जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं और चौथा जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट है। तो आपको पता होगा कि कार के पास 4 व्हीलर रहते हैं, कार 4 व्हीलर की होती है, बस भी 4 या 6 व्हीलर होती है आगे, है ना। जीप भी होती है 4 व्हीलर की। लेकिन जो स्कूटर होता है ना वो 2 व्हीलर की होती है। स्कूटर जो होता है वो 2 व्हीलर की होती है। ठीक है, डबल ही आएगा, 2 व्हीलर की होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑड कौन सा हो गया, स्कूटर हो गया। तो ऐसे 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक आंसर सिलेक्ट करना रहेगा। ये तो हो गया वर्ड क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रीजनिंग का ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 से 4 मार्क के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। अब दूसरा आया नंबर क्लासिफिकेशन। तो ये थोड़ा हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग को स्क्वायर या स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा, क्यूब या क्यूब रूट देखना पड़ेगा, इवन या ऑड नंबर देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर देखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग को उसको देखना पड़ेगा। अभी वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या था, ज़्यादा नहीं था, उसके अंदर ज़्यादा ये सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, समानार्थी, विरुद्धार्थी जिसको हम लोग बोलते हैं। बट नंबर क्लासिफिकेशन में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नंबर का सिस्टम आपको मैंने बढ़ाया भी है। नंबर सिस्टम चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उसका टॉपिक भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए अभी यहाँ पे 25 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है। अब इसमें से अपने को ऑड चूज़ करना है। तो क्या करेंगे, देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायर होता है ये। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। बट जो 18 है, 18 किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना। इसलिए इसके अंदर 18 क्या हो गया, अपना आंसर होगा, ये ऑड है। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब आगे आया लेटर क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले लेटर क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर का पोजीशन, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह किए हैं, उसके अंदर आपको मैंने बहुत बार पोजीशन को याद करने के लिए ट्रिक भी बताया है, तो वो सब देख लेना। ओवेल देखेंगे, कंसोनेंट देखेंगे, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स देखेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और पोजीशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन में देखने वाले। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल, देखिए LNJ लिखा है, RTP लिखा है एंड NPK लिखा है, FHD लिखा है। अब इसमें से अपने को चूज़ करना है कौन सा ऑड है। ठीक है, अब इसमें से ऑड चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, पहला अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, LNJ लिखा है। ठीक है, अगर मैं L के अंदर +2 करूँ, L के अंदर अगर +2 करूँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, एंड नंबर एनोलॉजी भी पढ़ा दिया है, सब कुछ मैंने पढ़ाया। तो जिसको वो आता रहेगा फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और L में से अगर 2 माइनस करता हूँ तो क्या आता है, J आता है। L में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या आता है, J आता है। ठीक है, तो अपने को ऐसा सेम दूसरा देख लेते, क्या है, RTP लिखा है, RTP। तो R में अगर मैं +2 करूँ तो आता है क्या, R में अगर +2 करता हूँ तो क्या आता है, T आता है। और R के पीछे अगर उल्टा जाता हूँ, 2 रिवर्स जाता हूँ, -2 करता हूँ तो P आता है क्या, हाँ आता है। ठीक है, और तीसरा है NPK। NPK लिख देते हैं यहाँ पे, NPK। N में अगर +2 करता हूँ तो P आता है क्या, N में अगर +2 करता हूँ तो P आता है। ठीक है,
n में अगर मैं -2 करता हूँ तो k आता है क्या? नहीं, क्योंकि n के पहले k आता है, k l, देखो मैं लिख देता हूँ k l m, 3 वर्ड आए ना, मतलब -3 करना पड़ेगा यहाँ पे ना, मतलब सभी के लिए a और b के लिए +2 -2 था, बट c के लिए जो था वो यहाँ पे -3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे n और k के डिफरेंस में क्या आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहे हैं, राइट ना। तीसरे नंबर पे रिवर्स में आ रहा हूँ तो कितने पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहे हैं, राइट ना, सॉरी -3 किया, तो इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये हमारा NPK मतलब C आंसर रहेगा। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात कर सकते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट एनालॉजी पूरा का पूरा यूज़ होगा। अब मिक्स्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जहाँ पे आपको वर्ड भी मिलेंगे, लेटर भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे C3 लिखा है, H18 लिखा है, T19 लिखा है, N14 लिखा है ना। अभी अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि पोजीशन ऑफ लेटर भी देखना है, तो C का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, 3 होता है, ये राइट है। 8 का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, 8 होता है। T का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, 20 होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा 19। N का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, 14 होता है, मतलब ये भी राइट है। मतलब इसमें से रॉन्ग कौन सा हो गया, ये इसमें से रॉन्ग कौन सा हो गया, T19 है ना, क्योंकि T का पोजीशन नंबर क्या है, 20 है, और यहाँ पे कितना दिया है, T19 दिया, तो ये T19 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो बेसिकली ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे आपको कौन सा रॉन्ग है ये चूज़ करना है, और 4 में से कौन सा 3 मैच एक दूसरे को कुछ ना कुछ करके रिलेट कर रहे हैं, और जो चौथा रहेगा वो ऑड रहेगा, तीनों से डिफरेंट रहेगा, तो वही चौथा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, मैंने हाँ एक और बात कि यहाँ पे ना 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली तो हमारे पास 4 टाइप है ना, लेकिन जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना 2 टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है टाइप 1, मैंने यहाँ पे लिया है चूजिंग द ऑड वर्ड लेटर्स ग्रुप और नंबर, और टाइप 2 क्या है, आगे चल के अगर हम आपको बताऊँ टाइप 2 क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड पेयर मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स और नंबर, मतलब मैंने 2 टाइप में बनाया है, 2 टाइप में होता भी है, एक तो सीधा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, पेयर में रहेगा। ठीक है, तो टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आएगा तो लास्ट में पूरा देखिए, पसंद आएगा तो लाइक कर लेना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मैं रीजनिंग का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। डे बाय डे आपको मिलते जा रहा है वीडियो हर एक टॉपिक पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात होगी वर्ड की, लेटर की, और लेटर ग्रुप का और नंबर का बात होगा। ठीक है, और जो टाइप 2 मैंने बताया वहाँ पे पेयर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, स्फेयर दिया है, सर्कल दिया है। अभी देखो स्फेयर जो होता है वो 2D में नहीं आता, ये 2D में नहीं आता, बाकी सब 2D है। ये स्क्वायर क्या होता है, 2D होता है, ये भी 2D होता है, ये भी 2D होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, स्फेयर हो गया। स्फेयर मतलब आपको पता ही रहेगा क्या होता है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, इतना तो नॉलेज आपको है। ठीक है, अब क्योंकि आपने 10th में मेंसुरेशन करके चैप्टर था, है ना, वहाँ पे आपने पढ़ा रहेगा। फाइंड द, ओके क्वेश्चन तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1,444 दिया है ना, और यहाँ पे दिया है 1,553 8590 दिया है, और 1984 दिया है। तो इसमें से ना हम लोग को चूज़ करना है। अभी देखो, अगर मैं सभी नंबर्स में से इसको चूज़ करूँ 1,553, बाकी सब इवन नंबर दिख रहा है, देखो 4 आया, 0 आया, 84 आया, बाकी सब इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है। 1,553 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। और अगर मैं इसके नीचे वाले सेकंड वाले की बात करूं तो इसका ना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट और लेटर एनालॉजी करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे MTF लिखा है, फर्स्ट MTF, तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग को देखना रहेगा कि क्या रहेगा। तो रिलेशन जो है, तो अगर मैं m के अंदर +7 करता हूँ, m के अंदर अगर +7 करता हूँ तो t आता है। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं माइनस करता हूँ, कितना जाऊँगा, t है तो t के उल्टा, क्योंकि मुझे पोजीशन ऑफ लेटर पता है, पोजीशन ऑफ लेटर पता है कि कितना होता है, f कौन से नंबर पे आता है, t का पोजीशन क्या है 20, f का पोजीशन क्या है, देख लो A B C D E F 6 नंबर में, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 14, मतलब ये रिवर्स में कितना आया, 14 आया। ठीक है,
मतलब m में +7 किया तो t मिल गया, और t में -14 किया तो कितना मिल गया, f मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी सब देख लेते हैं। सेकंड वाला देख लेते हैं, SLE है लिखा है, SLE लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर s में +7 करता हूँ तो l आता है। ठीक है, s में +7 क्या है, l आया। अभी आप e है, e मतलब e का पोजीशन नंबर क्या, 5। तो यहाँ से अगर मैं -7 करूँगा, l से -7 करूँगा तो क्या आएगा, e आएगा। ठीक है, और देख लेते, तीसरा देख लेते RKD, 2-3 चेक कर लोगे आपको मिल जाएगा RKD। ठीक है, तो R में अगर मैं +7 करता हूँ तो K आता है। ठीक है, और K में -7 करता हूँ तो क्या आता है, D आता है। मतलब हमारा +7 वाला आंसर रहेगा। मतलब फर्स्ट वाला क्या है, ऑड है, मतलब फर्स्ट वाला MTF क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 मैच हो रहा है ना, 2 हमारा मैच हो रहा है, तो ज़्यादा तीसरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा भी कर लोगे, UNG लिखा है, तो U में +7 करोगे तो N आएगा। ओके, N में -7 करोगे तो G है। हाँ, करेक्ट है। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा है, A हो जाएगा, क्योंकि A क्या है, ऑड है। ठीक है, अब जिसको पोजीशन नंबर याद रहेगा उसको हो जाएगा। अगर आपने पोजीशन नंबर याद नहीं है आपके पास, तो मैंने रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है मेरा, वहाँ पे मैंने वीडियो डाला है अल्फ़ाबेट टेस्ट का, नंबर एनोलॉजी का, लेटर एनोलॉजी का, सबका। और हर वीडियो में जब भी मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो सीरीज़ था पूरा, तो जब मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे मैं पोजीशन नंबर हर वीडियो में बताते गया, ताकि बच्चों लोग को बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन करने से वो बच्चों को पोजीशन लेटर और पोजीशन याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिया है आगे। अब यहाँ पे फटाफट करते हैं, और आपको समझ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस टाइप का क्वेश्चन। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या लिखा है, ह्यूज लिखा है, टाइनी लिखा है, हैवी लिखा है, स्मॉल लिखा है। अब इसमें से अपने को क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, कौन सा ऑड है, अपने को ये बताना है। तो इसमें से कौन सा रहेगा, हैवी, कौन सा रहेगा, हैवी। क्यों, क्योंकि बाकी ह्यूज मतलब क्या होता है, बड़ा, टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, हैवी मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हैवी मतलब वेट में काउंट किया जाता है, ज़्यादातर हैवी जो है वो वेट में किया जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वेट में काउंट हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ साइज़। ठीक है, इधर लिख देता हूँ साइज़, सॉरी वेट में, वेट। हैवी जो है वो किस में काउंट होगा, वेट में काउंट होगा, वेट में। बाकी सब ये साइज़ में आ जाता है, ह्यूज, टाइनी, स्मॉल, ये सब किस में आ जाता है, साइज़ में आ जाता है। हैवी जो है वेट में आ जाता है, इसलिए हैवी इसका क्या हो गया आंसर। अगर यहाँ पे सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में क्या दिया है, रिंग दिया है, टायर दिया है, प्लेट दिया है, बैंगल दिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, रिंग जो है, टायर है, बैंगल है, प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट को छोड़ के, एक्सेप्ट प्लेट को छोड़ के बाकी सब क्या है, हॉलो बॉडी है, मीन्स रिंग है, टायर है ना, बैंगल है, ये सब रिंग में, सर्कल में आ रहे हैं ना, सर्कल में आ रहे हैं ना। रिंग भी गोल गोल होता है, टायर भी गोल गोल होता है, बैंगल भी गोल गोल होता है ना। बट प्लेट आपको पता है कैसा, ये भी गोल होता है, बट समझ रहे हो ना, बीच में गैप नहीं ना, बाकी सब सर्कल में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। और अब थर्ड पे आते। अब देखो, शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, आगरा को छोड़ के बाकी सब क्या हिल स्टेशन है। फटाफट आपको नॉलेज रहेगा, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फोर्थ में देखो, स्विमिंग है, सेलिंग है, डाइविंग है, ड्राइविंग है। तो इसका जो आंसर रहेगा, ड्राइविंग को छोड़ के बाकी सब क्या है, रोड के रिलेटेड है, क्योंकि ड्राइविंग जो है वो रोड पे चलाते हैं हम लोग, रोड पे ना, ड्राइविंग जो होता है कहाँ पे चलता है, रोड पे। बाकी स्विमिंग हो गया, सेलिंग हो गया, डाइविंग हो गया, ये सब किस में चलाते हैं, पानी में, मतलब वाटर, किस में, वाटर में। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट सॉल्व है, क्योंकि नॉलेजेबल है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम लोग 5th पे आते हैं, ठीक है, तो ब्लैकमेल हो गया, स्मगलिंग हो गया, स्नोबरी हो गया, फोर्जरी हो गया। तो इसमें ना स्नोबरी को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब क्या क्राइम है, ठीक है। स्नोबरी क्राइम नहीं होता है, तो बाकी सब क्या क्राइम है, तो इसका आंसर क्या होएगा, सी हो जाएगा। अभी आते 6 पे, तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा। तो आपको सब वेदा तो पता ही होगा,
अब आयुर्वेद तो पता है आपको ये क्या होता है, बाकी सब तो वेद है ना, ये सब तीनों वेद में आता है, आयुर्वेदा वेद में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे और अगर आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कारपेंटर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ड्राइवर को छोड़ के बाकी सब काम कर औजार से काम करते हैं, राइट ना, ठीक है। और अभी यहाँ पे नंबर, जब नंबर और लेटर पे आ जाएगा ना तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब फटाफट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 पे आता हूँ, 8 पे तो 68 दिया है, 85 दिया है, 154 174 दिया है, तो 68 174 को छोड़ के 68 जो है ना 17 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में 85 भी आता है, 153 भी आता है, मतलब सभी नंबर 17 के टेबल में आते हैं, बट 174 17 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 तो यहाँ पे 240 दिया है, 304 दिया है, 272 दिया है, 210 दिया है। तो 210 का अगर हाफ़ करते हैं तो कितना आता है, 2102 हाफ़ करते हैं तो 105 आता है, ठीक है। 240 का हाफ़ कितना होता है, 120 होता है, 120। पहले हम लोग ना जब भी बात करेंगे तो पहले हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर पे आएंगे, ठीक है। ये इसका कितना हाफ़ होता है, 305 का 152 होता है, ओके। हाँ, यहाँ पे मिल गया अपने को। तो जो ये नंबर है ना, ये 210, इसका अगर मैं हाफ़ करता हूँ, मतलब डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो मुझे ना ऑड नंबर मिल रहा है ना, यहाँ पे 105 ऑड नंबर मिल रहा है। बाकी देखो फर्स्ट नंबर को हाफ़ किया तो 120 मिला, इवन नंबर मिला 152 मिला, मतलब इवन नंबर मिला। मतलब जो डी है वो ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है, बट ओके डी वाला, बट उसके ऊपर वाला क्या मिल रहा है, बाकी सब इवन नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं 10 में, ठीक है, तो 5 7 प्राइम नंबर होता है, 11 13 प्राइम नंबर होता है, 29 13 प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर नहीं होता है, बी वाला क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 11 पे आ जाते हैं, फटाफट सॉल्व हो रहा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो 14 में अगर मैं +3 करता हूँ तो 17 बन जाता है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा बरोबर, वो 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ आप दिख रहा होगा, ओके। 14 में +7 करता हूँ तो 13 मिलता है, सॉरी 17 मिलता है। 17 में अगर मैं +6 करता हूँ तो 23 मिलता है। तो पहले +3 किया, फिर +6 किया, चेक कर लेते हैं। तो 19 + 3 22, 22 + 6 28, राइट है, मतलब +3 और +6 करना है। तो इसमें चेक कर लेते हैं। 21 में देखो यहाँ पे +2 किया है ना, पहले +2 किया, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, मतलब ये ऑड है, ठीक है। जो रॉन्ग रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या करते हैं, इसके डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर मैं 4 + 8 4 8 6 7 लिखा है ना, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो ये 4 + 8, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, हाँ अब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो 4 + 8 12 12 + 6 18 + 7 25 मिला, कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। सेकेंड वाला इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये 20 मिलता है, ठीक है। इसको प्लस करते हैं, 6 + 2 8। जब भी बड़ा नंबर मिलेगा तो हम ज़्यादातर हम लोग प्लस ही करते हैं। 6 + 2 8 8 + 4 8 + 4 12 12 + 5 15 मिला, ठीक है। 6 + 6 12 12 और ये 5 + 5 10, मतलब ये 22 मिला, ठीक है। डी वाला 22 मिला। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बाकी सब नंबर जो है ना वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट ये जो आंसर है ना ये वाला, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इसका क्या हो गया, ये डी आंसर हो गया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे 1625 लिखा है और 6481 लिखा है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 16 ये 4 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो छोटा लेता हूँ। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये किसका 9 का स्क्वायर है ना। 50 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है।
यहाँ पे 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। मतलब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये डी वाला है 50 का कोई स्क्वायर नहीं। बाकी सभी देखेंगे अगर पेयर बनाते जोड़ा, जैसे 1 6 2 5 लिखा है, तो अगर हम लोग पेयर बनाते हैं दो दो का तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर, ये 5 का 4 का है, ये किसका है 5 का है। बट यहाँ पे 50 और 25 में अगर पेयर बनाते हैं, 50 और 25 का पेयर बनाते हैं, ये तो है स्क्वायर 5 का, है ना, बट ये 50 किसी का स्क्वायर नहीं आता, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दो यहाँ पे तो पेयर पहले से अलग अलग करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाते हैं तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। 57 में से 46 माइनस करता हूँ, कितना आता है 1 1 11 आया। 52 में से 41 माइनस किया तो 11 आएगा, इधर भी 11 आएगा। 73 में से 64 माइनस करूँगा तो 11 नहीं आएगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया आंसर, सॉरी एक मिनट, हाँ ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी सबका अगर दो नंबर दिया ना, दोनों का डिफरेंस निकालना तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, बट डी वाले का नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो अभी आ गया। ठीक है, करते हैं। TPLI दिया है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना तो यहाँ पे आई क्या दिया, ओवेल दिया है, यहाँ पे भी यू ओवेल दिया है, यहाँ पे ओ दिया है ना, बट इसके अंदर कोई ओवेल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट खाली सोचने की देर है। जब आप ढेर सारा क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए फिर ये क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्या पड़ेगा, आपको हार्ड पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 16 में अगर हम लोग बात करेंगे 16 में तो थोड़ा ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो ओवेल वाला काम नहीं चल रहा है क्योंकि ओवेल तो सबके अंदर है। तो यहाँ पे पहला क्या लिया है, MORV लिखा है ना। ठीक है, तो M में प्लस करके देख लेते हैं, MORV। तो M के अंदर कितना प्लस करूँ, M के अंदर अगर मैं MNO +2 किया, O में कितना प्लस करूँ, +3 करता हूँ तो R आता है, R में +4 करता हूँ तो ये आता है। ठीक है, मतलब +2 +3 +4, ओके, +2 +3 +4 करना है। ठीक है, और आगे चेक करते हैं किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले में C + CDE +2 किया, EFGHL EFGH +3 किया, HIJKL ये भी +3 किया। सेंट में देख लेते हैं। ठीक है, C में अगर +2 करता हूँ तो E आता है। ठीक है, E में +3 होना चाहिए, यहाँ से +4 होना चाहिए ना, +4 होना चाहिए। तो बट यहाँ पे E में प्लस कितना हो रहा है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ ना, ये +6 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, और यहाँ सॉरी +9 होगा, और यहाँ पे +6 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी सब +2 ये फॉर्मेट में आना चाहिए, बट ये क्या है, नहीं आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, 16 वाला आंसर हो गया। अब 17 पे अगर हम लोग आते हैं 17 पे, ठीक है, तो DCBA ZYXW, ओके, ओके, यहाँ पे देखेंगे ना तो ए ऐसा तो काउंट करेंगे तो ABCD है ना, ABCD, तो ठीक है, EFGH, ओके, रिवर्स मतलब उल्टा लेटर फॉर्मेट में है। ठीक है, बट ये वाला जो ना ऐसा होना चाहिए, PQRS ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ पे पहले Q लिया फिर B लिया, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे देखेंगे तो D में कितना माइनस किया जो आया, -3 किया, यहाँ पे A में कितना +3 किया। ठीक है, सॉरी ये +2 किया, ABC ना +2 किया, और C में क्या किया, C उल्टा गया ना, -1, मतलब -3 +2 -1 सभी के साथ हो रहा है क्या, यूज़ देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ये -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -3 हो रहा है। B और C में B + BC +1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, +1 हो रहा है, और C + D यहाँ पे +1 हो रहा है। ओके, देख लेते हैं कौन सा लॉजिक है, दो मिल गया ना, एक ये मिल गया, दूसरा कौन सा है, -3 +1 +1, ये 3 है, दोनों में से कोई एक मिल रही है, इसमें देख लेते हैं।
ठीक है। और इसमें -3, ओके, PQ +1 QR +1, मतलब हमारा कौन सा रॉन्ग है, फर्स्ट वाला, ए वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा राइट कौन सा है, ये वाला राइट है, ये वाला सेकेंड वाला जो यहाँ बनाया ना हमने -3 +1 +1, ये क्या हो गया, राइट हो गया, तो मतलब ए वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब 19, अब यहाँ पे देखो लेटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, जब आपको प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो +HKI दिया है ना, HKI, ठीक है, तो यहाँ पे +3 लिखा है, मतलब इसमें +3 है और इसमें -2 है, ठीक है। तो UXV, तो इसमें भी +3, U के अंदर +3 करेंगे तो X आता है और X में -2 करते हैं तो V आता है, ये राइट है, ठीक है। तो मतलब +3 और -2 ये मिला है अपने को, हाँ। तो इसमें C में +3 किया, ठीक है, FDEF -2 किया, मतलब तीनों राइट है ना, तीनों मैच कर रहा है, ये वाला डिफरेंट है, मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे और वो थोड़ा हार्ड है, हाँ, ये इजी था इसलिए फटाफट हो रहा है। अभी इसके अंदर 20 के अंदर क्या करेंगे हम लोग, देखो वही सेम है, +2 किया यहाँ पे, BCD +2 किया, फिर +1 किया, DE आ रहा है ना, D के बाद ही आता है, और EFG, तो यहाँ पे +2 किया, मतलब क्या किया है, +2 किया है, +1 किया है, +2 किया है, देख लेते लॉजिक बैठता है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो PQR +2 किया, RS +1 किया, SU +2 किया, ठीक है, राइट है ये भी। इसके अंदर देख लेते, +2 किया, MN +1 किया, ये +2 किया, अरे मतलब वही चेक कर रहे हैं जो तीनों राइट है, मतलब डिफरेंट कौन सा है, ये D वाला डिफरेंट है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीजनिंग का हम लोग डे बाय डे वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग तो आता ही आता है, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब सर से पढ़ो, सब अपना सर जो है अपना डिफरेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप भी सब का वीडियो देखा करो और डिफरेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एग्ज़ाम क्या हो, परफेक्ट हो जाए, 1 शॉट में एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।